नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी ने किया 500 बेड वाले विश्राम सदन का शिलान्यास। कहा नेपाल बिहार तक को मिलेगा लाभ, एक सुरक्षित और सम्मानजनक आश्रय स्थल। लखनऊ को जल्द ही ईडा को मिलेगा नया ऑफिस। भविष्य की जरूरतों पर आधारित होगा नया ऑफिस। यमुना एक्सप्रेस वे से मात्र 110 मीटर होगी दूरी। नेशनल हेराल्ड घोटाले को लेकर भाजपा का कई जिलों में प्रदर्शन। सुल्तानपुर, कानपुर, कासगंज, एटा में जमकर विरोध। सोनिया और राहुल गांधी का फूंका पुतला। बरेली में पुलिस की बड़ी चूक। नाम के चक्कर में निर्दोष महिला को भेजा जेल। मुस्लिम महिला की जगह हिंदू महिला को 2 दिन के लिए भेजा जेल। संभल जिले में सीओ अनुज चौधरी को जांच में मिली क्लीन चिट। एसपी कानून व्यवस्था की जांच आख्या में मिली क्लीन चिट। संभल जिले के अफसरों और लोगों को भी बयान दर्ज किए गए। और लखनऊ में कूड़ा उठान में लापरवाही पर कार्रवाई। संस्था एलएसए को नोटिस। जोन 3 के जोनल सैनिटरी अधिकारी ने जारी किया नोटिस। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरदोई से अहम खबर, जहां अधिवक्ता पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। साथियों के साथ मिलकर बदमाशों ने हमला किया है। महिंद्रा टीयूबी व टोयोटा फॉर्च्यूनर पर सवार थे बदमाश। गाड़ी भरकर अधिवक्ता ने अपनी गाड़ी भगाकर अधिवक्ता ने अपनी जान बचाई। घटना की जानकारी अधिवक्ता ने पुलिस को दी है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अधिवक्ता को अधिवक्ता को थाने लेकर गई है। अधिवक्ता मोहम्मद वसीम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बिलग्राम कोतवाली पुलिस जांच के साथ कार्रवाई में जुटी हुई है। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का यह पूरा मामला है। तो महिंद्रा टीयूबी और टोयोटा फॉर्च्यूनर पर सवार थे बदमाश। गाड़ी भगाकर अधिवक्ता ने अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने अधिवक्ता को थाने लेकर आई है पुलिस। कुछ नकाबपोश और 1-2 लोग हमारे जानने वाले थे उसमें, जिन्होंने मैंने पहचाना। 5 लोग करीब एक टीयूबी कार में थे। मेरे कार के आगे उन्होंने लगा दी गाड़ी। हाईवे के नीचे जो गंगा एक्सप्रेस जो बन रहा है, बिलग्राम से जब चलेंगे आगे हरदोई की तरफ, तो वहाँ पे है। और अचानक उन्होंने हमला बोल दिया जान से मारने की नीयत से। मेरी गाड़ी मैंने अपनी लॉक कर रखी थी। जैसे ही उन्होंने कोशिश करी निकालने की, जब मैं नहीं निकला तो उन्होंने मेरे शीशे तोड़ दिए। बंदूक से नोक से शीशे तोड़ दिए। विंडो खुल गई। फिर मैं अंदर से खींचने लगे। तब तक कोई राहगीर थे, बाइक से, वो बचाने की कोशिश किए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, एकदम से भगाई उन्होंने। फिर पीछे से टीयूबी कार से मेरी कार में फिर टक्कर मारी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंबुज मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबुज, हरदोई में अधिवक्ता पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है। इस दौरान अधिवक्ता ने गाड़ी भगाकर खुद को बचाया है और पुलिस को तहरीर दी है अधिवक्ता ने। क्या कुछ अहम अपडेट है इस मामले में? बिल्कुल मनोज बताना चाहूंगा, हरदोई जनपद के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला है, जहां पर गंगा एक्सप्रेस निर्माणाधीन है। वहां पर की वारदात है, जहां पर 4 व्हीलर गाड़ी पे बदमाश थे। लगभग कई एक बदमाश उन गाड़ी में मौजूद थे। अधिवक्ता की गाड़ी के आगे और पीछे लगाकर अधिवक्ता पर जानलेवा हमला किया गया। किसी तरीके से अधिवक्ता ने अपनी गाड़ी से न निकलकर वहां पर पास के ही गांव में पहुंचकर अपनी जान बचाई और उसके बाद डायल 112 पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा वहां उसको बिलग्राम कोतवाली ले जाया गया। उसकी तहरीर पर 2 नामजद व कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वहीं बिलग्राम कोतवाली प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया हुआ है कि अधिवक्ता की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से अंबुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अधिवक्ता पर जानलेवा हमला किया गया है। अधिवक्ता पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बिजनौर से अगली अहम खबर है। महज 5 महीने में दहेज की बलि चढ़ी है नवविवाहिता। दहेज की मांग पूरी न होने पर जहर देकर उतारा है मौत के घाट। पति व ससुराली जनों ने जहर देकर नवविवाहिता को मौत के घाट उतारा है। मौत के
आपको बता दें 18 नवंबर को हुई थी शादी, 30 लाख रुपए का दिया था दहेज। ससुराल वाले और दहेज की लगातार डिमांड कर रहे थे। 30 लाख रुपए नहीं मिलने पर नवविवाहिता को दे दिया जहर। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बिजनौर के नहटोर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो दहेज की भेंट एक और नवविवाहिता चढ़ी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 30 लाख दहेज मिलने के बावजूद लगातार ससुराली जन दहेज की मांग कर रहे थे और 30 लाख अन्य की मांग कर रहे थे। इस 30 लाख रुपए न मिलने पर नवविवाहिता को जहर दिया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो केस दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। बिजनौर के नहटोर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो महज 5 महीने में ही दहेज की बलि चढ़ी है नवविवाहिता। दहेज की मांग पूरी न होने पर जहर देकर मौत के घाट नवविवाहिता को उतारा गया है। पति व ससुराल वालों ने जहर देकर मौत के घाट उतारा है। और अगली अहम खबर हापुड़ से है, जहां हापुड़ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। 2 दिन पूर्व हुई थी महिला की निर्मम हत्या। प्रेमी इरशाद का महिला अंजू से चल रहा था प्रेम प्रसंग। महिला द्वारा बार बार पैसे मांगने से परेशान था आरोपी ने चाकू और दराती से महिला की हत्या की। पुलिस ने चाकू, दराती और महिला का फोन बरामद किया है। हापुड़ नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तारी की है। महिला की हत्या के मामले में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। महिला की हत्या के मामले में आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। हापुड़ पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। अगली अहम खबर बाराबंकी से है, जहां असंद्रा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें, विद्यालयों से चोरी करने वाला सातिर चोर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी का माल भी बरामद किया गया। अलग अलग विद्यालयों से चोरी का सामान मिला है। गैस सिलेंडर, एक बैटरा, 2 सैमसंग के टैबलेट मिले हैं। पकड़े गए अभियुक्त कुंवर बहादुर ने चोरी के राज खोले हैं। पुलिस को अपने साथियों के नाम भी कबूले हैं। असंद्रा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बाराबंकी से अहम खबर, असंद्रा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विद्यालयों से चोरी करने वाला सातिर चोर गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी का माल भी बरामद किया गया है। अगली अहम खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर वासियों को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को 18 अप्रैल को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर परिसर में 500 बेड वाले विश्राम सदन का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने इसे संवेदनशील सरकार का मानवीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह विश्राम सदन मरीजों के परिजनों के लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक आश्रय स्थल होगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अस्पतालों में तो हम इलाज की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन मरीजों के साथ आए परिजनों की परेशानी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। गोरखपुर एम्स में यह विश्राम सदन उस चिंता का समाधान है। उन्होंने बताया कि हर दिन एम्स गोरखपुर की ओपीडी में करीब 4000 मरीज इलाज के लिए आते हैं और उनके साथ आने वाले परिजनों की संख्या 3 से 4 गुना होती है। एम्स गोरखपुर में हो, यह एक कल्पना थी। हम लोग 2003 से इस आवाज को उठा रहे थे। उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे।
और प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार एम्स दिल्ली के बाहर भी स्थापित होंगे। उन्होंने 6 एम्स की घोषणा की थी। लेकिन इसके बाद यह क्रम थमसा गया और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के 2014 में जो उन्होंने एक मंत्र दिया था सबका साथ और सबके विकास का, तो सबके साथ और सबके विकास के भाव के साथ उन्होंने जो बात कही थी आज उसका एक मूर्त रूप स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर एक नहीं बल्कि 22 नए एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही इन 10 वर्षों में देश के अंदर बने हैं या बन रहे हैं और उनमें से गोरखपुर एम्स एक है। हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना होगा और टेक्नोलॉजी अगर हम उपयोग करेंगे तो अधिक से अधिक लोगों को हम राहत दे सकते हैं, क्योंकि एम्स जैसे संस्थान आज ही आपकी ओपीडी लगभग 4000 तक पहुंच गई है और मान करके चलिए कि अगर यहां पे सभी सुपर स्पेशलिटी की फैकल्टी आ जाए और ये सभी सेवाएं देनी प्रारंभ करेगी, यही ओपीडी आपकी जाएगी 10,000 तक। उस समय स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो और स्क्रीनिंग के लिए यह एक सेंटर बने। अगल बगल के जनपद जितने भी हैं उन जनपदों में भी एक एक मेडिकल कॉलेज आज स्थापित हो चुके हैं। उन मेडिकल कॉलेजेस को हम फिर SCPGI ये एम्स गोरखपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का हब बने और यहां से अन्य मेडिकल कॉलेजेस को स्पॉक के रूप में जोड़ते हुए टेली कंसल्टेशन दें हम उनको या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को दें, जिससे जो सामान्य पेशेंट है जिसको केवल आप कंसल्टेशन दे सकते हैं और उसके माध्यम से वहीं पे उसकी दवा लिख करके वे उनको वहीं पे वे अपनी दवा खरीदें, अपने घर जाएं। उस प्रकार के पेशेंट यहां पर आए जिनको यहां पर एम्स के माध्यम से बेहतरीन सुविधा देने में सुविधा होगी और डॉक्टर को भी यहां पे सुविधा होगी। उस प्रकार के पेशेंट की सुविधा को का केंद्र अगर हम बना देंगे तो मुझे लगता है कि आपकी क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी और डॉक्टर्स भी अधिक से अधिक पेशेंट को यहां सुविधा देने में सफल होगा। हमें फ्यूचर की उस सुविधा के लिए तैयार होना होगा। जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर बाईपास रोड पर लाइब्रेरी के उद्घाटन पर पहुंचे अपना दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आशीष पटेल का स्वागत हुआ। वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष के जारी नए शब्द भारतीय जनता पार्टी नहीं अब भारतीय जमीनी पार्टी के सवाल पर मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई विषय नहीं बचा है। विपक्ष को सकारात्मक कार्यों के साथ आकर अपनी बात रखनी चाहिए, तो हमेशा वो नकारात्मक बात करती हैं। कार्यकर्ताओं और सामाजिक सेवा से जुड़े लोगों ने मंत्री का फूल मालाओं और बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री आशीष पटेल ने शिक्षा क्षेत्र में लाइब्रेरी खोले जाने और किए गए प्रयास को लेकर सराहना व्यक्त की। अपने भाई अनूप वर्मा जी को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। ये यहाँ के बच्चों के लिए एक शिक्षा के लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। मैं इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, इनको बधाई देता हूं और इस प्रकार के प्रयास को हमें सब लोगों को मिल करके आगे लगातार बढ़ाने के लिए मदद करनी चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। खबर सीतापुर से है, जहां नैमी सारण के विकास को गति देने के उद्देश्य से नगर पालिका अध्यक्ष मुन्नी देवी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नैमिष क्षेत्र में अब तक हुए विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया और आगामी योजनाओं को लेकर कई अहम सुझाव भी रखे हैं। मुख्यमंत्री से हुई इस मुलाकात में मुन्नी देवी ने 84 कोसी और पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
इसके साथ ही उन्होंने दधीच कुंड की जल निकासी की समस्या का समाधान निकालने, दधीच ऑडिटोरियम के निर्माण और एक विद्यालय की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगरपालिका अध्यक्ष को आश्वासन दिया कि नमीसारण नगरपालिका की सीमा का विस्तार इसी वित्तीय वर्ष में कर दिया जाएगा, जिससे नगर क्षेत्र में अधिक सुव्यवस्थित विकास किया जा सके। सहारनपुर में कुख्यात अपराधी सादर खान को जेएम द्वितीय कोर्ट में लूट एवं एडीजे कोर्ट में हत्या के प्रयास के 2 मुकदमों में पेशी पर लाया गया। सादर खान की कोर्ट में हाजिरी के चलते पूरे कचहरी परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बताया जाता है कि कुख्यात बदमाश सादर खान ने 2013 में थाना मिर्जापुर क्षेत्र में लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया था। मिर्जापुर थाने का मामला है, 395 में है, लूट का मामला है 2013 का। उसमें फाइल कमिट होनी थी, तो उस फाइल कमिट के लिए आज जयपुर जेल से इनको तलब किया गया था सहारनपुर में। वो फाइल कमिट की प्रक्रिया आज पूरी हो चुकी है और आगे से इनकी वीसी के माध्यम से वहीं से पेशी हुआ करेगी। बताया जा रहा है और भी कोई अन्य मुकदमा था 307 का मुकदमा है, लेकिन वो फाइल अलग चल रही है कोर्ट में। उसमें अभी वीसी के माध्यम से इनकी पेशी हो रही है। एडीजे 11 के यहाँ पे वो मुकदमा जो है वो विचाराधीन है वहां पे। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बिबल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ में कपूरथला चौराहे के पास मंगलवार को बिना नंबर की तेज रफ्तार एक्सयूवी कार की टक्कर से घायल हुए नगर निगम के संविदा सफाई कर्मी की आज मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिवारजनों ने नगर निगम मुख्यालय परिसर में 28 वर्षीय राहुल वाल्मीकि का शव रखकर प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा काटा। परिजनों ने कार सवार के खिलाफ गिरफ्तारी के साथ सख्त कार्रवाई और मुआवजा देने की बात कही। नारेबाजी करते हुए परिवारजनों ने कार चालक को जल्द गिरफ्तार करने और साथ ही मृतक आश्रित कोटे से सरकारी नौकरी देने की भी मांग की है। ये काम करता था और एक गाड़ी वाले ने आया और चढ़ा दिया, छुटा गया, उसको ट्रामा सेंटर ले गया भर्ती कराने। ट्रामा और FIR हमने दिया, अलीगंज थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद है जो हम दोबारा किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। जालौन में जमीन के विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों ने जहर खा लिया, जिसमें इलाज के दौरान एक ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की हालत नाजुक होने के कारण उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई, जिन्होंने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना कोंच कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिमरिया की है। बताया गया है कि यहाँ के रहने वाले भिरई ने अपने 5 पुत्र माता प्रसाद, छोटेलाल, देवी दयाल, सुरेंद्र और भंवर सिंह को बराबर की जमीन बांट दी थी, जिसमें एक हिस्सा उसने अपने पास रखा था, जिससे उसका हिस्सा उसे दिया जा सके। लेकिन 5 पुत्रों में किसी के द्वारा भिरई की सेवा नहीं की गई, जबकि माता प्रसाद की बड़ी पुत्री के पति रामकिशोर ने भिरई की सेवा की, जिससे भिरई ने अपने जमीन का हिस्सा एक रामकिशोर के नाम कर दिया, जिसके कुछ माह बाद भिरई की मौत हो गई। भिरई के अन्य पुत्र छोटेलाल, देवी दयाल, भंवर सिंह और सुरेंद्र ने उसे जमीन को वापस पाने के लिए सिविल अदालत में रामकिशोर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया, जो न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को माता दीन की सबसे छोटी पुत्री की शादी थी। इसी दौरान उसके भाई सुरेंद्र और भंवर सिंह ने जमीन को वापस पाने की नीयत से जहर खा लिया, जिससे दोनों की हालत बिगड़ गई। ना है क्या है पूरा आज ग्राम सिमरिया से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन किया है। सूचना मिलते ही तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पहुंच और मैं घटनास्थल पहुंचे। अभी हम घटनास्थल पर ही खड़े हैं। पता चला है कि 2 व्यक्तियों द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन किया गया है। उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज उरई भेजा गया था, जिसमें एक की जिला अस्पताल उरई भेजा गया था।
इसमें एक की मृत्यु हो गई है, एक का जिला अस्पताल उरई में इलाज चल रहा है। बाराबंकी के नवागत पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने गुरुवार देर रात कार्यभार संभालने के बाद शुक्रवार को प्रेस प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने संपूर्ण पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रेस वार्ता में एसपी विजयवर्गीय ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट करते हुए कहा कि नशे के अवैध कारोबार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के आसपास पुलिस सक्रियता बढ़ाई जाएगी, जिससे छात्रों और आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। एसपी ने बताया कि रात्रि में हो रही पशु चोरी और अन्य चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए QR कोड सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे गश्त और निगरानी को और प्रभावी बनाया जा सके। बाराबंकी में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी व मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने छाया चौराहे पर दोनों नेताओं का पुतला फूंका और जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी की। भाजयुमो कार्यकर्ता नगरपालिका से छाया चौराहे तक पैदल मार्च करते हुए पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में विरोध में लिखी तख्तियां नजर आईं। पुलिस पहले से ही मौके पर तैनात थी और पुतला दहन रोकने का प्रयास करती नजर आई, लेकिन कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच छीना झपटी के बाद पुतला फूंक दिया गया। भाजयुमो नेताओं ने कहा कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की भूमिका उजागर हो चुकी है और अब उनकी गिरफ्तारी में देरी न्याय प्रणाली का अपमान है। फिलहाल मौके पर पुलिस बल तैनात है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर और हमारे तेजस्वी सूर्या जी के नेतृत्व में आज पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश भर में कांग्रेस राहुल और में बारे में भी हम लोगों ने पुतला जो नेशनल हेराल्ड जो आपका देख रहे हैं, जो इसमें घोटाला जो उन्होंने किया है, जो कि ईडी द्वारा जांच की गई, जिसमें चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है। उसके बाद भी अभी परसों कांग्रेस के नेताओं ने उनको बचाने का प्रयास किया है। एटा में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शुक्रवार को माया पैलेस चौराहे पर जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने ममता बनर्जी पर दंगाइयों को शरण देने और हिंदू समाज पर अत्याचार करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला फूंका। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने मांग की है कि पश्चिम बंगाल सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए और वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित माया पैलेस चौराहे पर हुए इस प्रदर्शन में काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रुकेंगे अगली अहम खबर का। रॉबर्ट वाड्रा पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप लगातार उजागर होते जा रहे हैं। ऐसे में बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी पर लगातार अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका। नवीन मार्केट स्थित भाजपा कार्यालय के बाहर भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका है और साथ ही मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित ने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, जिससे राहुल गांधी बौखला गए हैं। लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर बयानबाजी कर रहे हैं। आज कांग्रेसी नेता राहुल गांधी जी का पुतला फूंका गया है। नेशनल हेराल्ड के मामले में जो उनकी जांच चल रही है, उस जांच से बौखला करके, घबरा करके वो जो हमारे नेताओं के प्रति तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, ये मित्रों, ये मामला केवल अभी मोदी की सरकार के आने के बाद नहीं है। ये नेशनल हेराल्ड पंडित नेहरू के जमाने से अखबार चल रहा है। उस समय तो तमाम अनियमितताएं हो रही थी, लेकिन आज धन्य है हमारी सरकार, हमारे मोदी जी, जिन्होंने कहा है कि कोई भी कितना भी ताकतवर आदमी होगा, अगर उसके खिलाफ कोई अनियमितता पाई जाएगी तो विधि सम्मत, संविधान सम्मत कार्रवाई निश्चित रूप से उसके ऊपर होगी। आज उन्होंने राहुल गांधी का पुतला फूंका है। जिस तरीके से लगातार कई दिनों से आप टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहे होंगे
कि रॉबर्ट वाड्रा के लगातार भ्रष्टाचार लगातार आरोप उजागर होते चले जा रहे हैं, और जब इस तरह के भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर वह लोग आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का काम कर रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों से प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका भ्रष्टाचार छप जाए, पार्टी में दबाव जाए। लेकिन ये उनको पता नहीं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वह दबाव में नहीं आने के, भ्रष्टाचारियों को एक एक करके किसी तरीके से सजा दिलाने का काम करेगी। उसी के विरोध में जिस तरीके से लगातार रॉबर्ट वाड्रा उसके पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सत्य को सामने लाने के प्रयास को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से दस को दबाने का काम कर रहे हैं, उसके विरोध में आज यहाँ पर राहुल गांधी पुतला दहन किया। अगली अहम खबर कासगंज से, जहां नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल और सोनिया गांधी के नाम शामिल होने पर जनपद कासगंज के बीजेपी युवा मोर्चा ने सोनिया और राहुल गांधी का पुतला दहन किया है। कार्यक्रम में बीजेपी एमएलसी रजनीकांत महेश्वरी और जिलाध्यक्ष नीरज शर्मा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में दाखिल चार्जशीट में राहुल गांधी व सोनिया गांधी का भी नाम है। इसी के चलते भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज नेशनल हेराल्ड मामले में नदरई गेट से पैदल मार्च निकाला और गांधी मूर्ति पर पुतला दहन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी व सोनिया गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा कांग्रेस और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका पुतला फूंका गया है। असल में पूरा देश जानता है कि कांग्रेस और उसका नेतृत्व आज़ादी के बाद से ही सब घोटालेबाज रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी घोटालेबाज पार्टी है और आज़ादी के बाद से घोटालों का इतिहास रहा है। उसी संदर्भ में एक नेशनल हेराल्ड का जो घोटाला निकल के आया है, ये इसने देश को झकझोर के रख दिया है और इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और अन्य उनके कांग्रेस के नेता दोषी हैं, जिसकी पुष्टि हमारे कई बड़े समाचार चैनल के माध्यम से भी की गई है। सुल्तानपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय के सामने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का प्रतीकात्मक पुतला फूंका है। भाजपा जिलाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने नेशनल हेराल्ड की जमीनों पर अवैध अधिग्रहण किया है। उन्होंने बताया कि यंग इंडिया कंपनी को पार्टी फंड से 90 करोड़ रुपए का लोन दिया गया, जिसे बाद में माफ कर दिया गया। यंग इंडिया कंपनी में 5 शेयरधारक हैं, जिनमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।